कि कभी ऐसा हुआ कि आप अपने घर रेंट पे लिया हो और आपसे ये कहा गया कि ऊपर वाला पोर्शन खाली है, लेकिन रात को आपको उस पोर्शन से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये कहानी भी कैसे लड़के की है जो लाहौर नया नया शिफ्ट हुआ था। ग्राउंड फ्लोर पर उसने घर लिया और वो और उसकी अम्मी उस पोर्शन में रहते थे और ऊपर का पोर्शन खाली था। एटलीस्ट उनको तो यही बताया गया था। पहली रात सब नॉर्मल रहा, लेकिन दूसरी रात 2:30 बजे छत से कुछ आवाज़ें आने लगी, ठक ठक ठक, जिस ऊपर कुछ चल रहा। उसने अपनी अम्मी से पूछा तो मैंने कहा बेटा पुराना घर है, आवाज़ें आती रहती हैं। लेकिन वो आवाज़ें कुछ आम आवाज़ें नहीं थी, वो आवाज़ें किसी के चलने फिरने की आवाज़ें थी। उस रात के बाद हर रात ये पैटर्न रिपीट होने लगा। हर रात रात के 2:30 बजते और वहाँ पे चलने फिरने की आवाज़ें आने लगती और फिर रुक जाती। उस लड़के ने एक रात हिम्मत की और सीढ़ियाँ चढ़ गया। ऊपर सारा का सारा अंधेरा था, इवन कि हवा भी नहीं चल रही थी। लेकिन जो फ्लोर था वो गीला था, जैसे किसी के गीले पाँव के निशानात हों, और वो निशान सीधे एक बंद कमरे की ओर जा रहे थे। दरवाज़ा बंद था, पुराना ताला लगा हुआ था। वो आदमी नीचे वापस आ गया, लेकिन उस रात आवाज़ बहुत तेज थी, ऐसी जैसे कोई भाग रहा हो। अगली सुबह उसने लैंडलॉर्ड को कॉल किया। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर बोला ऊपर वाला पोर्शन मत खोलना। उसने जोर दिया तो लैंडलॉर्ड ने बताया कि वहाँ एक फैमिली रहती थी। उनका बेटा रात को नींद में चलता था। एक रात वो सीढ़ियों से गिरा और गिरकर मर गया। उस रात वो लड़का सो नहीं पाया। 2:30 बजे और आवाज़ें फिर से आने लगी, लेकिन इस बार फुटस्टेप सीधा छत पर रुक गई। फिर ठक ठक ठक, जैसे कोई उसके कमरे की तरफ चलता आ रहा हो। और कुछ लम्हों के बाद उसके कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और साथ ही पूरे घर की लाइट चली गई। उस वक्त तो उसकी माँ ने नोटिस नहीं किया, रात के 2:30 बजे थे, वो सो रही थी। लेकिन जब अगले दिन उसकी माँ ने उठ के देखा तो उसका बेटा पूरे घर में कहीं नहीं था। आज भी कहा जाता है कि उसका बेटा आज तक नहीं मिला, वो ढूंढती फिरती है। उसने वो घर भी छोड़ दिया, लेकिन उसका बेटा आज भी लापता है। कौन जाने कहाँ चला गया वो। क्या पता उसी कमरे में कैद हो गया हो उसी बच्चे के साथ।